नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा महापद्मनंद। ए, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक कहा गया है। चुनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जे.एच. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चुनहुदड़ो का खोज 1931 में किया गया था एनजी मजुमदार द्वारा, लेकिन इसका उत्खनन जो है 1935 में मैके के निर्देशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थल है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन सा था? कृष्ण प्रथम, बी आंसर होगा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लवों के द्वारा, ए आंसर होगा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा से। इस काल में जो है, मराठा के काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वाह के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था मुगल प्रशासन में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। इसका कार्य लोक आचरण को बनाए रखना था और आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए ही अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वैश्याओं के निवास को निषिद्ध कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जनरली अकबर को उदारता के कारण लोग इसका आंसर अकबर कह सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में लगभग 1/3 यानी कि 33% लगभग हिंदू अधिकारी थे। अकबर के समय में 16% थे और शाहजहां के समय में 24% लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ धन भी दिया था। इसी के आरोप में जहांगीर उनसे अप्रसन्न होकर उन पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना देने से इनकार करने पर उन्हें बंदी बना लिया गया और बंदी खाने में इतनी यातना दी गई कि गुरु अर्जुन देव की बंदी खाने में ही मौत हो गई। नेक्स्ट है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहजादा सलीम के कारण। सलीम के इशारे पर ही ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लुई फिशर। यह गांधी जी का जीवनीकार भी था, लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, उपन्यास पाथेर दाबी जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई गई है तथा जिसे कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर दिया,
किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र चटर्जी द्वारा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली, लाल, जलोढ़, लेटेराइट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शीत ऋतु में। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर, सतलज नदी, कोलेरू झील, कृष्णा नदी, उकाई जलाशय, ताप्ती, बुलर झील, झेलम? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं, बल्कि गोदावरी कृष्णा द्वाब में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत चीन के बीच की सीमा, और ये 1914 से प्रभावी है। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। भारत में कृषि है जीविकोपार्जन का साधन, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा। बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, और जहां से इसकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सांगपो। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना में, और इसका कुछ विस्तार ब्राजील और उरुग्वे में भी है, लेकिन पंपास जो है मुख्यतः अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, 5 फ्लावर झील मंगोलिया में। ये मंगोलिया नहीं, चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। बाकी जो 3 मिलान हैं, बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किनको जोड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जायरे नदी, और ये अफ्रीका में स्थित है। इसे कांगो नदी भी कहा जाता है, और नील नदी के बाद ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय मामलों में राज्य सरकार राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गिरफ्तारी पूर्व जमानत। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 के तहत प्रावधान किया गया है कि संसद राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा एवं राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नीति निनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ये सही नहीं है, बाकी 3 स्टेटमेंट जो है तीनों मिलान सही हैं। सरकार की पंचायती राज की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। इसमें जो है पंचायती राज प्रणाली का विशेषता ए और बी है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 घ 243 घ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 21। अनुच्छेद 243 जेड जे में प्रावधान किया गया है कि सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाएगा, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 होगी, 21 होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। दिए गए ऑप्शन में से नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। वर्तमान में जो है भारत में मिजोरम, दिल्ली और नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रैल 1987 से। यानी कि अप्रैल 1987 के बाद कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है और ये नहीं किए जाने का कारण है केलकर समिति की सिफारिश। नेक्स्ट है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2017 से मार्च 2019 के बीच यानी कि 2 वर्षों में चलन में नकदी नोटों की मात्रा में कितना इजाफा हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 61%। मार्च 2017 से मार्च 2019 के बीच चलन में नकदी नोटों की मात्रा में 61% की वृद्धि दर्ज की गई। एक तरफ जो है पूरा देश कैशलेस की बात की जा रही है मोदी जी द्वारा, लेकिन वहीं मार्केट में कैश का इजाफा हुआ पिछले 2 वर्षों में 61% का। 2017 में जो है मार्च 2017 में कुल 13 लाख करोड़ रुपए का कैश था मार्केट में, जो कि एक साल बाद 18 लाख करोड़ का हुआ और उसके एक साल बाद 21 लाख करोड़, यानी 13 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ मार्च 2017 से मार्च 2019 से में ये वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस स्थान पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वस्त्रल में। नेक्स्ट है, वर्तमान में नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शून्य। आरबीआई ने नाबार्ड की अपनी सारी हिस्सेदारी सरकार को हस्तांतरित कर दी है। किस राज्य ने जनजातियों के जन्म एवं मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना आरंभ की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ए आंसर होगा। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं बल्कि ताप मापने की इकाई है, और ऊष्मा की मात्रा जो है वो कैलोरी मापी जाती है, ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। बाकी 3 मिलान जो हैं वो सही हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी हुई कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। सी आंसर होगा। और वर्षा का पानी जो है आजकल कई बार वायुमंडल की गंदगी को लेते हुए आता है, लेकिन जब वायुमंडल साफ हो जाए तो वर्षा का पानी जो है शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंथैल्पी में परिवर्तन। कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व कौन था? कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व टेक्नेटियम था। 1937 में उत्पादित किया गया था यह। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। अधिकांश प्राणियों के कार्बनिक पदार्थ का लगभग 80% भाग है प्रोटीन। ए आंसर होगा। जीवित पदार्थ में कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यीस्ट है एक कवक। यीस्ट एक कवक होता है। बी आंसर होगा। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आम का। टमाटर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फल। बायोलॉजिकली टमाटर एक फल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्जा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि ए और बी दोनों आंसर होगा। फ्रांस से प्राप्त राफेल विमानों की पहली खेप किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? इसका आंसर होगा हरियाणा का अंबाला एयरबेस। ए आंसर अंबाला एयरबेस। 29/7/2020 को 5 राफेल विमान, कुल 36 की डील हुई थी, उसमें से 5 के डिलीवरी प्राप्त हो चुकी है। और इन राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में शामिल किया जाएगा। वायुसेना की 17वीं बटालियन में शामिल किया जाएगा।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। शांताराम बुदना किस राज्य से सिद्दी समुदाय के पहले विधायक बने हैं? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। क्या होगा इसका आंसर? शांताराम बुदना किस राज्य से सिद्दी समुदाय के पहले विधायक बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। निम्न में से किस संस्थान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड शुरू किया है? एम्स नागपुर ने। सी आंसर होगा एम्स नागपुर। किस परमाणु संयंत्र की तीसरी इकाई ने जुलाई 2020 में क्रिटिकलिटी हासिल की है? इसका आंसर होगा काकरापार। बी ऑप्शन, काकरापार। ये काकरापार कहाँ है? गुजरात में है। यहां पहले से ही 2 परमाणु संयंत्र इकाई कार्यरत थी, तीसरी ने भी क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। जुलाई 2020 में कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। बी ऑप्शन, अमित शाह। नीति आयोग ने बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कितने प्रतिशत तक पुनर्नवीकरणीय सामग्री के उपयोग को अनिवार्य करने की सिफारिश की है? 25%। सी ऑप्शन, 25%। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 जुलाई 2020 से, और यह 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लेगा। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। डी आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण में मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश में। सी आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से प्रभावित हुआ? अमेरिका। ए आंसर। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है? पंजाब। सी आंसर होगा। ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। डी आंसर। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी आंसर। फीफा के #वी विल विन अभियान में शामिल भारतीय कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाईचुंग भूटिया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30,000 करोड़ रुपए। वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ निम्न में से किसने समझौता किया है? शिल्पा शेट्टी ने। बिहार के पद्मश्री 2020 विजेताओं के निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? विमल कुमार जैन सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सही है। शांति जैन कला के क्षेत्र में, ये भी सही है। शांति राय चिकित्सा, ये भी सही है। श्याम सुंदर शर्मा साहित्य, ये गलत है। श्याम सुंदर शर्मा जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं, कला के क्षेत्र के लिए इन्हें पद्मश्री 2020 प्रदान किया गया है।
राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2020 के बीच। शिशु ईसा का गिरजाघर कहां बनाया गया था? गोवा में। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह किसकी कृति है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? किंग कोबरा, सी आंसर होगा। विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूटान। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1997 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसके ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तालाब। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइक्लोफेनाक सोडियम। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गहरे सागर। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 नवंबर को। और ये 11 नवंबर जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में ये शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि शिक्षा दिवस के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1870-71 में। रेवती को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया षड्यंत्र केस 1933 से कौन संबंधित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थल जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनके गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यहां देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यदि संख्या x और y हो तो x + y = 40, उनका गुणनफल x और y = 375। व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x + 1/y क्या होगा? इसका मान एलसीएम ले लिए, xy x + y। तो इसका मान देखिए x + y 40 है और xy 375 है, 40/375।
5 से भाग दे दिए, 5 से भाग दे दिए तो ऊपर में 8 आएगा। ऊपर में 8 सिर्फ एक ऑप्शन में है और नीचे 5 से भाग देंगे तो 75 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8/75। दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटे लेते हैं। दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा? इसको रीजनिंग की तरह सोचिए। ए बी ये भरता है 20 मिनट में और ये भरता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में। अब देखिए 10 मिनट तक दोनों खोल दिया जाए तो 10 मिनट तक यदि ये चला तो 1/2 आधा टंकी भर दिया, क्योंकि 20 मिनट में पूरा भरता है तो 10 मिनट में आधा भर देगा। अब इसको भरना है, बाकी ये भरता है तो बाकी ये भरता है, आधा टंकी ये भरता है तो एक टंकी 60 मिनट में भरता है तो आधा टंकी 30 मिनट में भरेगा। अब ये आधा टंकी 30 मिनट में इसको भरना है, 30 मिनट का काम करना है बी को, तो बी 10 मिनट तो इसके साथ चलता है, दोनों नल 10 मिनट चलते हैं, तो 10 मिनट के बाद ये 20 मिनट और एक्स्ट्रा चलेगा तो कुल 30 मिनट का काम करेगा ये, यानी कि शेष भाग को भरने में भी 20 मिनट का समय लेगा। डी आंसर हो गया 20 मिनट। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? श्रृंखला हमारे सामने 2, 5, 11, 23, 44, उसके बाद अगला है प्रश्न चिन्ह। तो देखिए इनके बीच कोरिलेशन कितने का गैप है? 3 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, 11 से 23 12 का गैप हो गया, ये 21 का गैप हो गया। तो यहाँ कितने का गैप होगा ये कैसे पता चलेगा? इनके बीच देखिए कोई कोरिलेशन 3, 6, 12, 21, इनके बीच भी कोई कोरिलेशन नहीं लग रहा है। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, 3, 6, 9, 12 का गैप होगा। तो 21 से जब 12 का गैप होगा तो हो जाएगा 33। 21 से 12 का गैप में यहाँ 33 का, यानी कि 44 से यहाँ 33 का गैप होगा। तो 44 से 33 का गैप पर कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, 77 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन कीजिए। श्रृंखला आपके सामने है, उसमें अगली संख्या कौन सी हो सकती है? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 1, 1, 3, 9 से 10, 11, 12, 15, 1, 1, 1, 3 का अंतर, फिर यहाँ 1, 1, 1, 3 का अंतर, यानी कि यहाँ 1 का अंतर आएगा तो 15 से 1 का अंतर 16 आएगा। ये आंसर हो गया। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 संख्या युग्म उसी प्रकार एक समान है किसी प्रकार और एक युग्म असमान है। तो देखिए इनमें जो है अलग कौन सा है? स्क्वायर क्यू, स्क्वायर क्यू ये तो नहीं है, कुछ और होगा। स्क्वायर क्यू, स्क्वायर क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 4 स्क्वायर 5 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 7 स्क्वायर ये क्यूब नहीं है, 6 का क्यूब होता है 216, ये 218 है। दोस्तों यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको
आपका पैकेज आएगा जो कि आपके सामने देखिए है, 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों, आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में, जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10, ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।